बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। लेसन नंबर 7। आज इंशाल्लाह हम अपना सबक नंबर 7 शुरू करते हैं और इस सबक में इंशाल्लाह हम ज़ालिका और तिल्का के बारे में सीखेंगे। हाज़ा और हाज़िही के बारे में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। हाज़ा जो है वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है और ये इस्मुल इशारा लिल करीब है, यानी जो चीज़ करीब हो या नज़दीक हो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इस्मुल इशारा लिल करीब। और हाज़िही जो है वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दोनों का माना जो है वो उर्दू में ये होगा। और अब जब हम बईद की बात करेंगे यानी दूर, जो चीज़ दूर होगी, इस्मुल इशारा लिल बईदी, तो उसके लिए मुज़क्कर के लिए जो है वो ज़ालिका का इस्तेमाल किया जाएगा और मुअन्नस के लिए तिल का इस्तेमाल किया जाएगा और ये दोनों वाहिद के लिए इस्तेमाल होते हैं और दोनों का माना होगा वो। तो हाज़ा और हाज़िही हम पहले सीख चुके हैं। ज़ालिका और तिल का इंशाल्लाह हम इस सबक में सीखेंगे और जो हमारी एक्सरसाइजेज़ होंगी उनमें इंशाल्लाह हाज़ा, हाज़िही, ज़ालिका और तिल का सबकी जो है वो इकट्ठी प्रैक्टिस होगी। तो इससे इंशाल्लाह हमारी जो है वो पिछले लेसन्स की थोड़ी-सी रिवीजन भी हो जाएगी। अदर्स व साबिउ, सबक नंबर 7। मन हादिही, हमारे सामने एक सिंपल जुमला फेल इसमें आ गया है। मन हादिही, ये कौन है? हादिही आमिना, तो ये आमिना है। अब आमिना हमें पता है कि गैर मुनसरिफ है, यानी इसके ऊपर तनवीन नहीं आएगी। ये आमिना है और हादिही मुब्तदा होगा और आमिना तो खबर होगा। व मतलब एंड, और मन तिलका। अब ये तिलका हमारे सामने आ गया। व मन तिलका, और वो कौन है? अब ये बईद के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे वो, और वो कौन है? तिलका फ़ातिमा, तो वो फ़ातिमा है। अब यहाँ पे आप देखें कि जो बईद है यानी दूर है उसके लिए जो इशारा इस्तेमाल किया हमने वो है तिलका। तिलका फ़ातिमा, तो वो फ़ातिमा है। और हमने ये भी देखा है कि तिलका जो है वो वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। और साथ साथ याद दहानी के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी मुब्तदा और ख़बर हमेशा नंबर और अदद में, यानी नंबर और जेंडर में, यानी अदद और जिन्स में बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखें मन के बारे में आप क्या कहेंगे? मन जो है वो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मन जो है ये मुज़क्कर और मुअन्नस, वाहिद और जमा, ये सब के लिए इस्तेमाल होता है। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पार्टिकल है ये, आप कह सकते हैं। ये बेसिकली इस्मुल इस्तिफ़हाम है, यानी एक इस्म है जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो आप किसी मुज़क्कर से पूछ रहे हों, मैस्कुलिन से, या मुअन्नस यानी फ़ेमिनिन से, और चाहे वो जमा हो या वाहिद हो, सब के लिए मन इस्तेमाल होता है। हादिही तबीबतुन व तिलका मुमर्रिदतुन। अब यहाँ पे देखें कि हादिही और तिलका, यहाँ पे अब इनका कॉम्बिनेशन आ गया है। तो हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, लेकिन दो सेंटेंसेस में जो चीज़ डिफरेंट है वो क्या है? वो हमारा इस्मुल इशारा है। तो यहाँ पे हादिही तबीबतुन, हादिही जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, जो करीब हो तो हम कहेंगे ये डॉक्टर है। व तिलका मुमर्रिदतुन, और वो नर्स है। तो तिलका का तर्जुमा वो होगा और हादिही का ये होगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि हादिही जो है वो फेमिनिन है और तबीबतुन भी फेमिनिन है, यानी दोनों मुअन्नस हैं। और इसी तरह से तिलका जो है वो मुअन्नस है और मुमर्रिदतुन ये भी मुअन्नस है। तो दोनों मुब्तदा और ख़बर जो है वो जिन्स और अदद में बराबर होते हैं। हादिही मिनल हिंद, अब यहाँ पे हमारे सामने एक प्रपोजिशन आ गई है। हादिही मिनल हिंदी व तिलका मिनल याबानी। अब यहाँ पे जापान के साथ जो अल लगा हुआ है, ये अल इदाफिया है, यानी एक्स्ट्रा अल है। और ये अरब्स ने यूज़ किया तो हम भी इसे ऐसे यूज़ करेंगे। इससे जापान जो है वो जापान ही रहेगा, उसका माना तब्दील नहीं होगा। इसी तरह से हिंद के साथ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी इसके साथ एक्स्ट्रा अल लगा हुआ है। ये इंडिया से है या हिंदुस्तान से है और वो जापान से है। हादिही तवीलतुन व तिलका कसीरतुन। अब यहाँ पे आप देखें कि हादिही तवीलतुन मुब्तदा और ख़बर दोनों मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुए हैं और इसी तरह से तिलका कसीरतुन, यहाँ भी दोनों
मुअन्नथ के लिए इस्तेमाल हुए हैं। ये लंबी है और वो छोटी है। यहाँ पे हम कद की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये लंबी है और वो छोटी है। हादिही तवीलतुन व तिलका क़सीरतुन। अब यहाँ पे हादिही तवीलन और तिलका कसीरुन कहना गलत होगा, क्योंकि मुब्तदा और ख़बर दोनों फेमिनिन होना ज़रूरी है। अगर ख़बर फेमिनिन है तो मुब्तदा भी फेमिनिन ही होगी। मन हादा, अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मन जो है ये हामिद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हामिद जो है वो मैस्कुलिन है। पहले ये फातिमा के लिए या आमिना के लिए इस्तेमाल हुआ था, तो हमने कहा था कि मन हादिही, और अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये जो है ये हामिद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे आप कंफर्म हो गया कि मन जो है ये दोनों के लिए, मुज़क्कर और मुअन्नथ, और इसी तरह वाहिद और जम सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मन हादा, ये कौन है? हादा हामिदुन, ये हामिद है। अब यहाँ पे भी आप देखें कि सिंपल जुमला इसमें है हमारे सामने, मुब्तदा और ख़बर है। वमन ज़ालिका, और वो कौन है? अब यहाँ पे ज़ालिका जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी मैस्कुलिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कहेंगे वमन ज़ालिका, और वो कौन है? ज़ालिका अलीयुन, वो अली है। तो अब यहाँ पे देखें कि ज़ालिका मुब्तदा होगा और अलीयुन ख़बर होगा। ज़ालिका अलीयुन, वो अली है। अतिलका दजाजतुन, क्या वो मुर्गी है? ला तिलका, क्या वो मुर्गी है? ला तिलका बत्ततुन, नहीं वो बतख है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि दजाजतुन फेमिनिन है तो तिलका इस्तेमाल किया, और इसी तरह से बत्ततुन जो कि बतख के लिए इस्तेमाल होता है, फेमिनिन फेमिनिन है तो वहाँ भी हमने तिलका इस्तेमाल किया है। अतिलका दजाजतुन, क्या वो मुर्गी है? ला तिलका बत्ततुन, नहीं वो बतख है। अब यहाँ पे आप देखें कि हमज़तुल इस्तिफ़हाम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो उसका इस्तेमाल भी, इसका भी हमारे रिवीजन हो रही है। ला के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसकी भी रिवीजन हो रही है। और इसी तरह से वा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसकी भी अब रिवीजन हो रही है। इसी तरह से आप देखिए कि हादा और हादिही और तिलका और ज़ालिका, अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो अस्माउल इशारा चार जो हमने पढ़े हैं, अब वो सब मिक्स्ड इस लेसन में इस्तेमाल हो रहे हैं। माँ तिलका, अब माँ हमने पढ़ा है कि माँ जो है ये चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ये इंसानों के लिए, फरिश्तों के लिए और जिन्नों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। माँ तिलका वो क्या है? तिलका बैदातुन, वो एक अंडा है। तिलका बैदातुन, आमतौर पे एक जब अंडा होगा तो बैदातुन इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन आमतौर पे इसकी जमा इस्तेमाल की जाती है जो कि बैदुन है। आमतौर पे इसकी जमा इस्तेमाल की जाती है, वाहिद बहुत कम इस्तेमाल होता है। कुछ अस्मा ऐसे हैं जिनका वाहिद बहुत कम इस्तेमाल होता है बल्कि जमा इस्तेमाल होती है। जैसे तमरतुन एक खजूर को कहते हैं, और तमरन जो है बहुत सारी खजूरों को कहते हैं। इसी तरह से बुर्तकालतुन एक ऑरेंज को कहते हैं, और बुर्तकालुन जो है वो सारे के सारे ऑरेंजेस को कहा जाता है। तो बहुत सारे इस तरह के नाउन होते हैं जिनकी वाहिद बहुत कम इस्तेमाल होती है बल्कि उनकी जमा जो है वो इस्तेमाल होती है। हादिही सय्यारतुल मुदर्रिसी, अब यहाँ पे हम इसको सय्यारतुल मुदर्रिसी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये मुदाफ मुदाफ इलैही है। व तिलका सय्यारतुल मुदीरी, और वो हेडमास्टर की गाड़ी है। तो अब यहाँ पे हम कहेंगे कि ये उस्ताद की गाड़ी है और वो हेडमास्टर की गाड़ी है। तो हादिही ये, और तिलका वो, और उसके बाद हम कहेंगे कि हादिही मुब्तदा है और सय्यारतुल मुदर्रिसी जो है वो ख़बर है, और इसी तरह से तिलका हमारा मुब्तदा हो जाएगा और सय्यारतुल मुदीरी जो है वो ख़बर हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिए कि बेसिकली ये जो कंस्ट्रक्शन है मुरक्कब है, ये मुरक्कब इदाफ़ी है। अच्छा, मुरक्कब इदाफ़ी का जो पहला हिस्सा होता है ना, बेसिकली वो ख़बर होता है। वैसे तो हम अपनी आसानी के लिए कहते हैं कि सय्यारतुल मुदर्रिसी जो है ये कंप्लीट खबर है। यहाँ पे कंप्लीट खबर सय्यारतुल मुदर्रिसी नहीं है बल्कि सिर्फ सय्यारतु है, इसीलिए तो हमने इसके लिए हादिही इस्तेमाल किया। हम यहाँ पे हादिही मुदर्रिस के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसलिए ये भी हमने ख्याल रखना है सिर्फ ग्रामेटिकली आपके लिए कि बेसिकली जो मुदाफ होता है वो खबर होगी, मुदाफ इलैही खबर जो है वो नहीं होती है। लेकिन हम आमतौर पे क्या कहते हैं कि सियारतुल मुदर्रिसी और सियारतुल मुदीरी जो है वो खबर है। असातु अब्बासिन हादिही,
اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جب اسم الاشارہ بعد میں آتا ہے، جب اسپیشلی جملہ استفہامیہ ہو یعنی سوال کرنے کے لیے، تو وہاں پہ عربی کا اسلوب یہ ہے کہ وہاں پہ پھر جو ہے ہی وہ بعد میں آئے گا، شروع میں نہیں آئے گا۔ سعد عباس ہی، کیا یہ عباس کی گھڑی ہے؟ اردو میں تو ہم مطلب اس کو ایسے ہی استعمال کریں گے، اور اردو میں اگر ہم اس کا ترجمہ اردو کے حساب سے کریں تو یہ ہونا چاہیے تھا ہی سعد عباس، لیکن عربی کا اسلوب اردو سے ڈفرینٹ ہے، تو جب بھی استفہامیہ جملہ ہوگا تو اس میں جو ہی یعنی جو اسم الاشارہ ہے وہ مضاف الیہ کنسٹرکشن کے بعد آئے گا، اس سے پہلے نہیں آئے گا۔ لا نہیں، هذه ساعة حامد، اب یہ ایک نارمل سینٹینس ہے، یہ جملہ نہیں، سوری جملہ استفہامیہ نہیں ہے، یعنی یہ کوشچن نہیں ہے، تو اس لیے اب یہاں پہ هذه شروع میں آئے گا اور ساعة حامد جو ہے وہ خبر کے طور پہ آئے گا۔ هذه ساعة حامد تلك ساعة عباس، تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ تلکا جو ہے وہ مبتدا بن جائے گا اور ساعت خبر ہوگا، اور ہم کہیں گے کہ ساعت عباس جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ نہیں، یہ حامد کی گھڑی ہے اور وہ عباس کی گھڑی ہے۔ ذالک دیکن، وہ مرغ ہے، و تلک دجاجتن، اور وہ مرغی ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ دونوں جو ہے وہ دور کے لیے استعمال ہوئے ہیں، تو اس لیے دیکن مذکر ہے تو اس کے لیے ذالک استعمال ہوا ہے، اور دجاجتن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں فیمنن ہے، تا مربوطہ ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ دونوں ایک دوسرے کے کاؤنٹر پارٹ ہیں، تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے فیمنن ہے، تو اور تا مربوطہ سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ فیمنن ہے۔ وَتِلْكَ دجاجتن، اور وہ مرغی ہے تو ضروری لگانا یہاں پہ، ورنہ وہ پورا سینٹینس نہیں بنے گا۔ اقرأ وکتب، ریڈ اینڈ رائٹ، تو اب یہاں پہ الحمدللہ لیسن بہت چھوٹا سا ہے، اور اس کی ایکسرسائزز بھی تقریباً 1-2 ایکسرسائزز ہیں، زیادہ نہیں ہیں، اور میرے خیال میں ابھی ہم ایکسرسائزز بھی کر لیتے ہیں تاکہ آپ نے جو ابھی فریش آپ نے پڑھا ہے، جو نالج آپ کے پاس ہے، ہم اسے یوٹیلائز کر سکیں۔ اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، بیسیکلی ہم نے کیس اینڈنگز کا خیال کرنا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہذہ ذالک اور تلکا چاروں جو ہیں یہ مبنی ہے، مبنی یعنی دے آر فکسڈ، ان کی اینڈنگ چینج نہیں ہوگی، تو اس لیے ہم نے ہذہ اور ہذا اور تلکا اور ذالکا ان کی اینڈنگ کے بارے میں تو ابھی پریشان ہونے نہیں ہے، ہم نے صرف جو اس کے بعد والا ناؤن ہوگا اس کی اینڈنگ کے بارے میں دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہونی چاہیے۔ تو آپ کائنڈلی مجھے جلدی سے بتائیے کہ ہذہ مدرسہ، مدرسہ کی اینڈنگ جو ہے وہ کیا ہوگی؟ ہذہ مدرستن و تلک جامعتن، ایکسیلنٹ۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ مدرسہ بھی مؤنث ہے اور جامعتن بھی مؤنث ہے، تو اس لیے ہم دونوں کے لیے جو اشارہ استعمال کریں گے وہ مؤنث کا استعمال کریں گے۔ ہاں، ہذہ ہم کہیں گے کہ ہذہ مدرستن، یہ مدرسہ ہے، و تلک جامعتن، اور وہ یونیورسٹی ہے۔ اسی طرح سے ذالک حمار کی اینڈنگ کیا ہوگی؟ ذالک حمارن، وہ گدھا ہے، و تلک بقراتن، اور وہ گائے ہے۔ اب بقراتن فیمنن ہے تو اس کے لیے تلک استعمال کریں گے، اور حمار جو ہے وہ میسکولین ہے تو اس کے لیے ذالک استعمال کریں گے۔ اذالک، جی اذالک مسجدن، اذالک مسجدن، کیا وہ ایک مسجد ہے؟ لا تلک مدرسہ تن، تلک مدرسہ تن، نہیں وہ ایک مدرسہ ہے۔ ہذا جمل و تلک ناقتن، جی یہ ایک اونٹ ہے اور وہ ایک اونٹنی ہے، تو ہذا جمل و تلک ناقتن۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے ان کی کیس اینڈنگز سب کی اینڈنگ جو ہے وہ تنوین کے ساتھ آ رہی ہے، کیونکہ ابھی تک یہ سارے اسما جو ہمارے سامنے آئے ہیں یہ سارے کے سارے نکرہ ہیں، اور نکرہ کے اوپر عام طور پہ تنوین آتی ہے جبکہ وہ سنگولر ہو، تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم سب کے اوپر جو ہے وہ تنوین لگا رہے ہیں۔ ہذہ، جی ہذہ مدرستن و تلک طالبۃ، جی یہ ایک مدرسہ ہے۔ انفیکٹ اب دیکھیے یہاں پہ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے ہذہ مدرستن، مدرستن، جی کیونکہ اب بات کیا ہو رہی ہے؟ اسٹوڈنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو اسٹوڈنٹ کے ساتھ جب ہم بات کریں گے تو اس کے ساتھ عام طور پہ ہم کس کی سے بات کرتے ہیں؟ استاد کی یا استانی کی بات کرتے ہیں، تو ہذہ مدرستن و تلک طالبۃ۔ اب دیکھیے اگر
हरकत ना हो तो फिर उस वक़्त अरबी पढ़ने में हमें थोड़ा सा जो है वो ख्याल करना पड़ता है। तो अगर ये यहाँ पे पेश होती तो आइडिया हो जाता, या यहाँ पे तशदीद होती तो आइडिया हो जाता, लेकिन यहाँ पे पेश भी नहीं है, तशदीद भी नहीं है, तो यहाँ पे अब पढ़ने से और इसी तरह इंशाल्लाह ख्याल करने से आइडिया हो जाता है कि ये जो है वो मुदर्रिसतुन है व तिलका तालिबतुन। हादा कल्बुन व ज़ालिका क़ित्तुन। जी, ये एक कुत्ता है और वो एक बिल्ला है। हादा बैतुल, जी अब इसकी एंडिंग भी आप देखिए तो हादा बैतुल मुअज्जिन। मुअज्जिन होता है अजान देने वाला, मुअज्जिन। जी, हादा बैतुल मुअज्जिनी, अब जारी बात है ये मुदाफ इलैही है, तो हम कहेंगे हादा बैतुल मुअज्जिनी व तिलका हदीक़तुत ताजिरी। हदीक़तुत ताजिरी, ये मुअज्जिन का घर है और वो ताजिर का बाग है, हदीक़त ताजिरी। अब यहाँ पे अल मुअज्जिन और अत्ताजिर के साथ अल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बैतुल मुअज्जिनी व तिलका हदीक़त ताजिरी, और यहाँ पे हम इसको मुदाफ इलैहि अब पहचान करना आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले नाउन पे ना तो अल है ना तनवीन है, और दूसरे के साथ अल भी है और उसके नीचे कसरा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारी कंस्ट्रक्शन मुदाफ इलैहि कंस्ट्रक्शन होगी। अशिर, अशिर का मतलब होता है इशारा करना, ये फ़ेलुल अम्र है। अशिर इलल कलिमातिल आतियति, कलिमात अल्फाज आतिया फॉलोइंग। अशिर इलल कलिमातिल आतिया, आने वाले अल्फाज की तरफ इशारा करें। बिस्म इशारती और बिस्म इशारतिन लिल बईदी, तो बईद के लिए जो दूर के लिए इशारा है, उस उनके लिए हमने ये जो है अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, कौन से? ज़ालिका और तिलका। अब यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे हम हाज़ा और हाज़िही इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में ये है कि हमने सिर्फ ज़ालिका और तिलका इस्तेमाल करना है। जी, उम्मुन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जल्दी से बताइए। उम्मन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तिलका। जी माशाल्लाह, तो हम कहेंगे तिलका उम्मुन। अच्छा, अबुन के लिए ज़ालिका अबुन, एक्सीलेंट। और इसी तरह से कलमुन के लिए ज़ालिका कलमुन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपके लिए केस एंडिंग्स नहीं लगाई हैं, असूमिंग कि इंशाल्लाह आप ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, आप इनकी केस एंडिंग्स खुद लगा सकते हैं। मिलअक़तुन स्पून, तिलका मिलअक़तुन, एक्सीलेंट। आइनुन, जी आइनुन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? अहसंत, जी तिलका आइनुन। जी, तिलका क्यों हमने इस्तेमाल किया, व्हाई नॉट ज़ालिका? तिलका आइनुन, जी क्योंकि आइनुन जो है ये बॉडी पार्ट्स में से है जो कि पेयर्स की शक्ल में है। ओके, एक्सीलेंट। हजरुन स्टोन के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम कहेंगे ज़ालिका हजरुन। ओके। कमीसुन शर्ट, तो कमीसुन के लिए भी ज़ालिका इस्तेमाल करेंगे। क़िद्रुन, जी क़िद्रुन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? अ, नहीं, क़िद्रुन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अहसनत या वक़ास, यस हम यूज़ करेंगे तिलका। तिलका क़िद्रुन, क्योंकि क़िद्रुन जो है ये मुअन्नस सिमाई है, या मुतफ़र्रक़ इस्मा में से है, एक्सेप्शन के तौर पे है, और इसकी जमा जो है वो हमने पढ़ी है पिछले सबक में, क़ुदूरुन है, जो कि कुरान मजीद में भी इस्तेमाल हुई है। तो ये क़िद्रुन जो है ये फ़ेमिनिन के तौर पे इस्तेमाल होती है अरबिक में। नाफ़िज़ातुन के लिए तो हम तिलका ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें ता मरबूता है। और बक़रतुन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे जी? बक़रतुन। अब ये इसको सूरह बकरा नहीं पढ़ना प्लीज़, ये बक़रतुन है, तो हम कहेंगे तिलका बक़रतुन। जी, मक्तबुन, मक्तबुन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? ज़ालिका मक्तबुन। जी, और नाक़तुन, नाक़तुन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? तिलका नाक़तुन। जी, नाक़तुन का क्या माना है? जल्दी से बताइए। नाक़तुन जमल उनकी मुअन्नस है, तो शी कैमल। जी, ये हो जाएगा शी कैमल, फीमेल कैमल या शी कैमल यानी ऊँटनी। एक्सीलेंट। नाक़तुल्लाही। जी, मुहंदिसुन, मुहंदिस इंजीनियर को कहते हैं। ज़ालिका मुहंदिसुन। मुअज़्ज़िनुन अज़ान देने वाला, तो हम कहेंगे ज़ालिका मुअज़्ज़िनुन। मुमर्रिदतुन नर्स को कहते हैं, तो हम कहेंगे जी तिलका मुमर्रिदतुन। एक्सीलेंट। सरीरुन बेड के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम कहेंगे ज़ालिका सरीरुन। हदीक़तुन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तिलका। ओके, एक्सीलेंट।
तालिबतुन के लिए, तालिबतुन के लिए भी हम तिल का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये फेमिनिन है। अब यहाँ पे इसमें यहाँ पे ता मरबूता है, यहाँ पे भी ता मरबूता है, और इसी तरह से यहाँ पे भी, तो हमें पता है कि ये फेमिनिन है। और आज हमने पढ़ लिया है कि फेमिनिन के लिए इस्मुल इशारा जो दूर का इस्तेमाल किया जाता है वो तिल का इस्तेमाल किया जाएगा। जमलुन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? ज़ालिका जमलुन। और बत्तातुन, बतख के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? तिल का बत्तातुन। एक्सेलेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइजेज आप यहाँ पे देखिए कि माशाल्लाह बहुत आसानी से कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपके सामने यहाँ पे अल-कलिमातु अल-जदीदतु, कुछ नए अल्फाज आ गए हैं। इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आपको ये अल्फाज ऑलरेडी आते हैं, हमने पहले से पढ़े हुए हैं। अल-मुमर्रिदतु, नर्स, फीमेल नर्स बेसिकली। अल-हदीक़तु, बाग। अल-बत्ततु, बतख। अल-मुअज़्ज़िनु, अज़ान देने वाला। अब इसको मुअज़्ज़न नहीं पढ़िएगा प्लीज़, क्योंकि अगर इसके ऊपर आप ज़बर लगा देंगे तो इसका मतलब होता है जिसके ऊपर अज़ान दी जाए, और अल-मुअज़्ज़िन जो होता है वो अज़ान देने वाला होता है, तो इसका भी आपने ख्याल रखना है। आमतौर पे उर्दू में हम मुअज़्ज़िन ही कहते हैं, लेकिन अगर आप सही से कहना चाहें तो ये होगा मुअज़्ज़िन। अन्नाक़तु, शी कैमल या ऊँटनी। और अल-बैदतु, एग यानी अंडा। अब यहाँ पे शेख साहब ने समराइज़ कर दिया है कि अस्माउल इशारा लिल करीब, यानी जो अस्माउल इशारा करीब के लिए इस्तेमाल होते हैं, मुज़क्कर के लिए हादा इस्तेमाल होगा और मुअन्नस के लिए हादिही इस्तेमाल होगा। हादा मुहम्मदन एंड हादिही आमिनतु। और इसी तरह से अस्माउल इशारा लिल बईद, दूर के लिए हम मुज़क्कर के लिए ज़ालिका इस्तेमाल करेंगे और मुअन्नस के लिए तिल का इस्तेमाल करेंगे। ज़ालिका हामिदुन और तिल का ज़ैनबु, तिल का ज़ैनबु। जी, अब यहाँ पे आप देखिए कि आमिनतु और ज़ैनबु जो हैं ये गैर मुनसरिफ अस्मा हैं, इसलिए इनके ऊपर तनवीन नहीं है। और जो अरबिक अस्मा होते हैं, स्पेशली मैस्कुलिन अस्मा होते हैं, जो मर्दों के नाम होते हैं, आम तौर पे जो मर्दों के नाम होते हैं उनके ऊपर एंड पे तनवीन आती है, जैसे मुहम्मदुन, हामिदुन, ज़ैदुन, आबिदुन। जितने भी नाम हैं तकरीबन उनके बाद जो है वो पेश आती है, सॉरी तनवीन आती है, यानी दो पेश आती है। अब कुरान मजीद से थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे एक और दकीक नुक्ता भी है, इंशाल्लाह हम वो भी डिस्कस करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब यहाँ पे है तिलका उम्मतुन, यहाँ पे हमारा फोकस तिलका उम्मतुन के ऊपर ही होगा। तो आप देखिए तिलका उम्मतुन चूंकि फेमिनिन है तो उसके लिए जो इस्मुल इशारा इस्तेमाल हुआ है वो तिलका है। अब पहला पार्ट हमने पढ़ लिया और इंशाल्लाह दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे जब हम फेल शुरू करेंगे। तिलका उम्मतुन कद खलत, वो एक जमात थी जो गुजर चुकी। अब यहाँ पे वो का तर्जमा हुआ है तिलका आयातुल्लाही, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात हैं। अब यहाँ पे ये एक मैंने जैसे आपको कहा था कि दकीक नुक्ता आएगा। कुरान मजीद का ये उसलूब है कि कुरान मजीद में, और ये ताज़ीमन यानी किसी चीज़ को ग्लोरीफाई करने के लिए अस्माउल इशारा को अल्टरनेटिवली भी यूज़ किया जाता है, यानी किया गया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में इन्हें अल्टरनेटिवली यूज़ किया, और वो ताज़ीमन किसी चीज़ की ताज़ीम के लिए यानी ग्रेटनेस शो करने के लिए ऐसा होता है कि ज़ालिका की जगह पे तिलका और तिलका की जगह पे ज़ालिका इस्तेमाल होता है। जैसे सूरह बक़रा के शुरू में क्या है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, तो वो ये हादल किताबु ला रैब फ़ीह नहीं है बल्कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह है। तो ये एक दूसरे के लिए जो है वो ये उसलूब है कुरान मजीद का, ख़ास तौर पे कि अस्माउल इशारा एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ज़ाहिर बात है आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा? जी, तो हमें ऐसे पता चलेगा, हमारा जो पहला सोर्स है अरबिक सीखने के बाद टीचर है, जैसे मैंने आपको बता दिया, और दूसरा सोर्स हमारा कुरान मजीद की ट्रांसलेशन है। कोई भी ऑथेंटिक ट्रांसलेशन जब आप पढ़ते हैं तो ट्रांसलेशन से इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे तर्जुमा जो है वो के लिए हुआ है या ये के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर तो वो है तो दैट्स फाइन, उसमें तो इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर ये के तौर पे इस्तेमाल हुआ है तो उसका मतलब है कि ये ताज़ीमन यानी ग्रेटनेस, किसी चीज़ की बड़ाई या बुजुर्गी या ग्रेटनेस शो करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, और ऐसा कुरान मजीद में होता है। तिलका आयातुल्लाही। और इसी तरह से वतिल का हुज्जतुना, ये हमारी वो कामयाब दलील थी। अच्छा, अब ये देखिए कि उर्दू का ये एक खूबसूरत उसलूब है कि उर्दू में ये और वो इकट्ठे इस्तेमाल हो सकते हैं, इंग्लिश और अरबिक में नहीं होते हैं। ये हमारी वो कामयाब दलील थी, जैसे ज़ालिकल किताबु, ये वो किताब है,
تو اب دیکھیے ماشاءاللہ سچ اے بیوٹیفل تھنگ کہ ہم یہ اور وہ دونوں اکٹھے استعمال کر سکتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسی طرح سے اب یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی. تو قرآن مجید میں یہ اور وہ اکٹھے بھی، سوری اردو میں یہ اور وہ اکٹھے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن عربک میں صرف یا تلکا استعمال ہوگا یا ذالک استعمال ہوگا. اور اسی طرح سے وما تلکا بیمینکا یا موسیٰ، اب اٹ ریفرز ٹو واٹ؟ اٹ ریفرز ٹو عصا، موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ لاٹھی کی طرف اس کا اشارہ ہے. اور ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے کہ جو لاٹھی ہوتی ہے وہ فیمنن ہوتی ہے، اسی لیے اس کے لیے بھی یہ جو اسم الاشارہ استعمال ہوا ہے وہ تلکا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا اے موسیٰ علیہ السلام یہ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو الحمدللہ آج ہمارا سبق نمبر 7 الحمدللہ ٹیکسٹ اور ایکسرسائزز دونوں کے ساتھ مکمل ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا سیکھنا اور سکھانا قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.